नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इसको लिखिए, रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है 140, तो 140 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे रफ में करते हैं 140 को प्राइम फैक्टराइज, तो कितना हो जाएगा 2 7 जा 40, फिर इसके बाद 2 35, 5 7 जा और 7 1 जा। तो क्या लिख सकते हैं 140 को हम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो यानी कि इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ इसको 2 टू द पावर 2, दो 2 है, और इंटू 5 इंटू 7, तो यही क्या हो गया हमारा इसका आंसर हो गया। अब इसका सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में क्या है 156, तो लिखते हैं 156 इज इक्वल टू 156 का भी प्राइम फैक्टराइज करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। 156 का कितना हो जाएगा 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16 78, और फिर 2 3 जा 6, 1 2 9 जा 18 39, और फिर 3 से चला जाएगा यह 3 13 जा, तो कितना हो गया 13 1 जा, तो ये नंबर हो गया। तो 156 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि इसको मैं अगर फर्दर लिखूं तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद थर्ड देखते हैं। इसका थर्ड में क्या है नंबर 3825, तो लिखते हैं 3825 इज इक्वल टू 3825 का यहाँ पे निकाल लेते हैं 3825। किससे करें इसको, पहले देख लेते हैं 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। 5 + 2 7, 7 8 15, 15 3 18, तो टोटल सम 18 हो रहा है इन सारे डिजिट्स का, तो 3 से जाएगा, तो 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 2, 3 7 जा 21 1, 3 5 जा 15 1 2 7 5, फिर से 3 से 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1, 3 5 जा 15, फिर से 5 से 5 1 जा 5 8 जा 40 2, 5 5 जा 25, फिर से 5 से 5 17 जा और 17 1 जा, तो क्या हो गया इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये हो गया इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17, यही हो गया थर्ड का। फोर्थ में क्या था नंबर 5005, इसको देखते हैं करके रफ में फिर से 5005 किससे जाएगा, पहले तो 5 से दिख रहा है तो 51001, अब किससे जाएगा 5 से तो जाएगा नहीं, 7 से चेक करते हैं। 7 1 जा 7, 3 7 पर 28 2 7 से जाएगा, तो 7 143 हो गया। अब किससे जाएगा यह 7 से देखते हैं, 7 2 जा 14, और 7 से नहीं जाएगा, और 3 1 4 4 - 4 0, डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए, तो 11 से करते हैं, तो 11 1 जा 11, 3 11 जा 33, और यहाँ पे 13 तो बच ही गया। तो क्या हो गया 5005 का 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही हो गया। तो इसमें तो कुछ पावर है नहीं, तो इसको कुछ कर नहीं सकते, यही हमारा आंसर हो गया। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में है 7429, इसको करते हैं। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से कोई फैक्टराइज करते हैं, तो 7429 इसको फैक्टराइज करके देखते हैं कितना हो जाएगा। किससे करना पड़ेगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 9 2 11, 11 + 4 15, 15 और 7 22, 22 नहीं जा रहा, तो ये 7 से भी नहीं मतलब 3 से भी नहीं जाएगा, ये 17 से जाएगा। 17 से जाएगा तो कितना होगा 17 4 जा 68, और 6 17 3 जा 51, और यहाँ पे 7 आ जाएगा, 437 हो गया। फिर ये किससे जाएगा 19 से जाएगा, 19 से 19 2 जा 38, और फिर यहाँ पे 3, ठीक है 23 से जाएगा, 23 1 जा 23। ओके, तो ये नंबर क्या हो गया 17 इंटू 19, प्राइम नंबर से ही डिवाइड कर करके चेक करेंगे। अगर मान लीजिए कि सबसे पहले 2 से नहीं जा रहा है तो 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं जा रहा है तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से, 7 के बाद 11 से, देखिए 11 से भी नहीं जा रहा था, कैसे 9 + 4 13, और 13 - 7 + 2 9, तो 0 या 11 का मल्टीपल नहीं बन रहा था, तो 17 से फिर 19 फिर 23 ऑटोमेटिक हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया।
अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि दो नंबर का अगर एलसीएम निकालें, एचसीएफ निकालें और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वह किसके इक्वल होगा? उन दोनों नंबर्स को जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। ओके, तो इसमें देखते हैं करके, वेरीफाई करना है। तो पहला सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, सेकेंड का फर्स्ट। इसमें 26 एंड 91, इसे क्या निकालना है? पहले एलसीएम निकालना है और फिर एचसीएफ निकालना है। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से कर लेते हैं। चलिए 26 और 91 का, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं तो कितना हो जाएगा? अगर मान लीजिए कि इसको आप 26, ऐसे मत कीजिए, 26 का यहाँ पे फैक्टराइज कर लीजिए। 26 कितना हो जाएगा? अगर 26 को सिर्फ करें, इस मेथड से निकालता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। 2 13 जा, तो क्या लिख देंगे इसको? 2 इंटू 13 और इंटू 1 अलग से बाद में लिख दिया कीजिए। तो यहाँ पे 13 है तो 1, और दूसरा नंबर क्या था हमारा? 91, तो 91 को भी लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा 91 का? 17 नहीं, 17 कहाँ से होगा ये? इसका 7 होगा, 7 होगा ना, 7 13 जा, और फिर 13 1, तो क्या हो गया? 7 इंटू 13 इंटू 1। तो अब इसका एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम मैंने बताया था, जैसे कि 2 इसमें है तो पहले 2 लिख लीजिए, 13 इसमें है, एक एक, तो 13 एक लिख लेते हैं। 1 का तो चलिए कोई बात नहीं, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तब भी लिख लेंगे, क्योंकि जो नहीं है दोनों में से वो होना चाहिए। समझिए, जो है वो हाईएस्ट वाला और जो नहीं है वो भी। जो है वो हाईएस्ट, यहाँ पे 13, यहाँ पे भी 13, तो हाईएस्ट तो 1 ही हुआ तो लिख दिया। और जो नहीं है, जैसे कि 2 है इसमें, इसमें नहीं है तब भी 2, 7 इसमें है, इसमें नहीं है तब भी 7, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14, और 14 इंटू 13 यहाँ पे कर लेते हैं। 14 इंटू 13, 14 3 जा 42, और 14 1 जा 14, ये कितना हो गया? 182। इसका एलसीएम कितना हो गया? 182। और एचसीएफ कितना होगा? जो हाईएस्ट कॉमन कितना? 2 तो कॉमन नहीं, 7 भी नहीं, हाईएस्ट कॉमन कितना? 13, या 13 एक कॉमन, तो सिर्फ 13 हो, इसका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। अब इसका निकालते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये अलग से निकाल लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 182 इंटू 13, तो 182 इंटू 13 आप कर लीजिए, तो ये देखिए आपका कितना आता है? 182 इंटू 13, 182 इंटू 13 कितना आएगा आपका? 2366। ये आप कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने कर रखा है तो इसलिए मैंने लिख दिया। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना आएगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना? नंबर कितना? 26 और 91, तो लिख देते हैं 26 इंटू 91, और यह कितना आएगा? यह भी आएगा 2366। ये आप चाहे तो कर लीजिए, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। एक 26 इंटू 91 कर लेते हैं, तो 26 1 जा 26, और 9 6 जा 54, यहाँ पे 5 बच गया, और 9 2 जा 18, और 18 और 5 23, ऐड कर दे 6 4 2 6 3 2, ये कितना आ गया? 2366। तो 2366 और 2366, तो देयरफॉर, एक क्वेश्चन मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ, देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, हेंस प्रूव्ड। जो भी बोला था हेंस प्रूव्ड, चाहे वेरीफाइड, जो भी बोला था हेंस वेरीफाइड, तो यही बोल रहा था इसमें। आप चाहे तो देख लीजिए कि 26 और 91 के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये क्या करना था हमें? वेरीफाई दैट। तो हमने वेरीफाई कर दिया, दोनों का एलसीएम निकाल लिया, दोनों का एचसीएफ निकाल दिया, और एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दिया तो इतना आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कर दिया तो भी इतना आ गया। तो दैट मीन्स कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, अब इसका सेकेंड देखते हैं, 510 एंड 92, 510 और 92, तो 510 को पहले क्या लिख लेंगे, और 92 को भी फैक्टराइज कर लेंगे। 510 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? कर लेते हैं यहाँ पे, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 1 2 5 जा 10, ठीक है। और फिर ये 5 2 7, 7 + 5 12, 3 से करते हैं, 3 8 जा 24, 1 3 5 जा 15, फिर 5 से करते हैं तो 17,
फिर 17 से करते हैं 1, तो कितना हो गया यह 510 का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का भी निकालते हैं वैसे ही। 2 4 जा 8, 1 2 जा 12 46, फिर 2 से करते हैं तो 23, तो कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अब इसका निकालते हैं एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों में से, देखिए 2 इसमें 1 है और इसमें 3 है, सॉरी 2 है, 2 2 है और इसमें 1 2 है, तो 2 2 लेते हैं। हाईएस्ट वाला जो है वो हाईएस्ट वाला, जो नहीं है वो एक ही ले लेते हैं, वो तो ऑटोमेटिक एक ही हाईएस्ट है ना। तो 2 में 2 2 यहाँ पे 1 2 यहाँ पे, 2 ले लिया, हाईएस्ट 2 था। 3 1 है 1 नहीं है तो 3 ले लेते हैं। 5 है इसमें नहीं है तो 5 ले लेते हैं। 17 इसमें है इसमें नहीं है तो भी ले लेते हैं। 23 इसमें है इसमें नहीं है तब भी ले लेते हैं, क्योंकि हाईएस्ट क्या है अकेला ही है। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 इंटू दिस, ये आप कीजिएगा, ये आप कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा इसका 23460। ओके, मैंने करके रखा है इसको कि मल्टीप्लाई करके इतना टाइम ना आपका टाइम बच जाए, आपके लिए है। एच सी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच सी एफ इज इक्वल टू कॉमन देखिए हाईएस्ट कॉमन, तो 1 2 तो दोनों में है 1 1 2 तो 2 ले लेते हैं। ओके, और 3 है दोनों में क्या नहीं है, 5 है नहीं है, 17 है नहीं है, 23 है दोनों में नहीं है, तो सिर्फ एक 2 ही है, तो 2 क्या हो गया हमारा इसका एच सी एफ हो गया। अब यहाँ पे एल सी एम इंटू एच सी एफ ये निकाल लेते हैं, तो यानी कि कितना है 23460 इंटू एच सी एफ कितना 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 6 2 जा 12, 1 4 2 जा 8 1 9, 3 2 जा 6 2 2 जा 4 46920, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर से निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा, नंबर कितना था हमारे पास 510 और 92, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी चलिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा वेरीफाई भी हो जाए। 510 इंटू 92 कितना हो जाएगा, 0 2 1 जा 2 5 2 जा 10, और यहाँ पे यह 0 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, तो यहाँ पे 0 2 9 5 1 6 4 46920 46920, तो देखिए यहाँ पे भी 46920 और यहाँ पे भी 46920, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा फिर से कि देयरफॉर LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, हेंस वेरीफाइड। ओके, अब इसका एक और बच गया है नंबर, वो कौन सा है, थर्ड 336 इंटू 54। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, तो तीसरे पार्ट में क्या है हमारा इसका नंबर 336 और 54। ओके, 336 और 54 को देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहला क्या है 336, इसको निकालते हैं, यहाँ पे रफ में कर लेते हैं 336, इसको निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 3 माइनस 2 1 2 6 जा 12 1 2 8 जा 16, फिर से 2 से करते हैं 2 8 जा 16 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 4 जा 8 2 2 जा 4, फिर 2 से 21, फिर 2 से 2 से नहीं 3 से 3 7 जा 21 और फिर 7 से 7 1 जा 7, तो कितना हो गया इसका 2 इंटू 2 कितनी बार 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इंटू 3 कितनी बार एक बार, और 7 कितनी बार एक बार। ओके, अब क्या है हमारा 54 है, 54 इज इक्वल टू क्या होगा 54 का यहाँ पे निकाल लेते हैं 2 27, फिर 3 से 3 9 जा 27 और 3 3 जा 1 और 3 1 जा 3, ये कितना हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार 3 और बस एक बार 1, तो 1 का तो कोई बात ही नहीं। तो अब इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू हाइएस्ट देखेंगे 2 कितनी बार इसमें 1 2 3 4, इसमें कितनी बार एक बार, तो 4 बार ले लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 4 बार ले लिया हमने, और इंटू 3 कितनी बार एक बार और 3 बार, तो मैक्सिमम कितना है 3 है नीचे वाले में, तो 3 बार ले लेते हैं, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इसमें है इसमें नहीं है तो तब भी एक बार ले लेंगे, एक है तो। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ठीक है 16 तो यहाँ तक हो गया, और 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 16
और 27 और एक 7, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इन दोनों को कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 7 6 जा 42, 4 7 जा 7 और 4 11 और 16 2 जा 32, ये 2 3 4 और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 1 और 7 जा 21 1 22 2 7 4 जा 28 और 2 30 3024 आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3024। ओके, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 3024। अब क्या करते हैं, अब इसका HCF निकाल लेते हैं। तो देखते हैं HCF कैसे निकलता है। तो HCF इज इक्वल टू कॉमन कितना, 2, एक 2 कॉमन, 3 चेक करते हैं, एक भी नहीं, एक है कॉमन तो 3 भी कॉमन, 7 नहीं है दोनों में और बाकी कुछ नहीं है कॉमन, तो दिस इज इक्वल टू कितना, 6। तो ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। अब इसका निकालते हैं LCM इंटू HCF, कितना हो जाएगा, 3024 LCM था और इंटू 6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होता है देखते हैं। 6 4 जा 24 2 और 6 2 जा 12 और 2 14 1 और ये 1 और 6 3 जा 18, तो 18144। ओके, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी निकालना पड़ेगा हमें। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये कितना है, नंबर्स कितना है हमारे पास, 336 इंटू 54 मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, या 18144 ही आएगा। ये मैंने करके रखा है, आप देख लीजिए इसको, ठीक है। आप करके एक बार चेक करके देख लीजिएगा होता है कि नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, HCF और LCF इंटू LCM और प्रोडक्ट ऑफ नंबर दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे कि देयरफॉर LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, हेंस क्या, वेरीफाइड। तो इस तरीके से क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिस मेथड से मैंने पिछले क्वेश्चन को किया है उसी मेथड से इसको बोल ही रहा है करने के लिए, ठीक है। तो करते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल के देखते हैं। तो पहले पार्ट में क्या करते हैं, 12 15 और 21, सिर्फ LCM और HCF निकालना है इसमें, तो बहुत आसान है। देखिए 12 इज इक्वल टू, 12 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको रफ में थोड़ा थोड़ा करके दिखाता जाता हूँ। देखिए 12 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, या यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 2 और 3, तो लिख देते हैं यहाँ पे दिस इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 इज इक्वल टू, और दूसरा नंबर कितना है 21, ये 3 नंबर हैं। 15 कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 और 21 कितना हो जाएगा 3 इंटू 7। ओके, और सब में चाहे आप तो इंटू 1 कर दीजिए, अदरवाइज इसकी ज़रूरत तो नहीं थी। तो सिंपल LCM इज इक्वल टू कितना है, LCM 2 देखिए 2 बार है, 2 बार ही क्या है, हाईएस्ट है, तो 2 बार लिख देते हैं। 3 1 1 1 1 तो 1 बार लिख देते हैं, और 5 है और 7 भी इसमें है, इस समय नहीं है तो कोई बात नहीं, लिखना तो पड़ेगा 7। तो ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 इंटू 7, तो 67 जा कितना हो जाएगा, 7 6 जा 42, 420, ये कितना हो गया 420। और HCF निकाल लेते हैं। HCF कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन, कॉमन देखिए 2 इसमें तो है, इसमें दोनों में नहीं है, 3 सब में है, 5 सब में नहीं है, तो 3 हो गया इसका। HCF कितना हो गया इसका, 3 हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, LCM भी निकल गया और HCF भी निकल गया। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड में क्या है, 17 23 29, तो लिख देते हैं 17 23 और 29। 17 का क्या होगा, प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का तो कुछ हो नहीं सकता, एक 17 और एक दूसरा 1। 23 भी प्राइम नंबर है तो क्या हो जाएगा 23 इंटू 1, और 29 भी प्राइम नंबर है तो कितना हो जाएगा 29 इंटू 1। तो LCM कितना, LCM तो 17 एक में है, बाकी में नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेना तो पड़ेगा। 23 और 29 इन सब का प्रोडक्ट, तो इन सब का प्रोडक्ट कितना होगा, यहाँ पे आप चाहे तो कर लीजिए 17 इंटू 23 और इसका जो रिजल्ट है उसको 29 से कर देंगे।
ठीक है, तो चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना होगा, 17 3 जा 51 और 17 2 जा 34, ये हो गया 1549 391 और इसको हम कर देंगे 29 से, तो ये ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा हमारा 11, मैं बताता हूँ, मैंने करके रखा है 11,339 आ जाएगा। और HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा जो कॉमन है हाईएस्ट कॉमन कितना, सिर्फ 1, तो 1 हो जाएगा इसका क्या HCF। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या है, नंबर्स क्या है हमारे पास 8 9 और 25। तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 का फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का करें तो 3 इंटू 3 और 25 का करें तो 5 इंटू 5 और इंटू 1 चाहे तो आप लगा दीजिए, क्योंकि कभी कभी कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 आता है। तो ये कितना हो जाएगा, LCM देख लीजिए। LCM में क्या लिखें, 2 3 है और इसमें नहीं है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हाइएस्ट लेना पड़ेगा। 3 का हाइएस्ट कितना है तीनों में, सिर्फ 2 बार, तो 3 इंटू 3 और 5 का हाइएस्ट कितना, इंटू 5 इंटू 5। तो इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। देखिए करके 2 जा 4 2 जा 8 और 5 है 25, 25 इंटू 8 इंटू 9, यही है 25 इंटू 8 इंटू 9, 25 4 जा 100 तो 8 जा कितना 200 इंटू 9, यह कितना हो गया हमारा 1800। 1800 इसका क्या हो गया LCM। और LCM हो गया तो अब HCF निकाल लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन कितना, 2 तो है नहीं तीनों में, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, सिर्फ 1 है। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो कितना है 1 है, तो HCF कितना आ गया इसका 1 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है इसमें, गिवन दैट HCF ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि 2 नंबर्स दिए हुए हैं, इन दोनों नंबर्स का HCF दिया हुआ है 9 एंड LCM ऑफ दिस एंड दिस हमें फाइंड करना है। तो HCF दिया हुआ है, 2 नंबर्स दिए हुए हैं और उनका क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। वो जो 2 नंबर्स हैं उन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करते हैं, यह फॉर्मूला होता है, इसको रट लीजिए बढ़िया से, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो HCF कितना है इसमें 9, LCM कितना नहीं दिया हुआ है, तो LCM को LCM ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें LCM क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू कुछ नहीं, XYZ लिखने से अच्छा LCM ही रहने दीजिए। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दिया तो नहीं है, लेकिन नंबर्स दिया है तो हम लिख सकते हैं 306 इंटू 657। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 उधर चला जाएगा तो नीचे चला जाएगा, तो LCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, LCM आ जाएगा। और आप चाहें तो इन दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन से या फिर डिवीजन मेथड से सॉल्व करके भी LCM निकाल के चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, वो आप कर लीजिएगा। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, 9 से यह चला जाएगा, 6 + 3 9 होता है, तो 9 जाएगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 36, 9 4 जा 36, 34। तो ये कितना बन गया LCM 34 इंटू 657। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो देखिए नंबर कितना है हमारे पास 34 इंटू 657। तो यहाँ पे कर लेते हैं 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 4 जा 28, 2 5 4 जा 20 और 2 22, 2 और 6 4 जा 24 और 2 26। अब इसको करते हैं 7 3 जा 21, 21 2 और 5 जा 15 और 2 17 1 और 6 जा 18 1 19। सॉल्व करते कितना हो जाएगा 8 2 1 3 7 6 13 1 9 1 10 2 12 1 1 2 2 2 3 3 8। यही आ गया हमारा। यहाँ पे लिख देते हैं 2 2 3 3 8। ये क्या हो गया हमारा LCM हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो लास्ट में लिख दीजिए देयरफॉर LCM इज इक्वल टू 2 2 3 8। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा प्लीज। कहता है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। है बहुत आसान, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन है बहुत आसान। सॉल्यूशन में देखिए, इसको चेक करना है कि क्या यह n कुछ भी हो, समझिएगा इस बात को, n कुछ भी हो क्या यह कभी 0 से एंड होगा कि नहीं होगा। मीन्स
कि यहाँ पे मान लीजिए 6 टू द पावर n है, n का वैल्यू अगर 1 पुट करें तो कितना हो जाएगा 6 टू द पावर 1, तो यानी कि 6, 2 पुट करें तो 6 टू द पावर 2 यानी कि 6 इंटू 6 यानी कि 36। तो एंड किससे हो रहा है, देखिए 6 से, 6 टू द पावर 3 लिखें तो 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि यह भी जो भी नंबर होगा एंड कहाँ से होगा, 6 से होगा। तो कभी भी 0 से एंड होगा नहीं होगा। लेकिन ये हम चेक करके इतना तो देख नहीं सकते, तो इसका सिंपल सा है, 0 से वही एंड होगा जिसके की, जैसे 6 है, 6 का अगर फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3 हो रहा है, तो वैसे ही जिसके फैक्टराइजेशन में एक 2 और एक 5 हो और बाकी कुछ भी हो, 3 हो 4 हो कुछ भी नहीं भी हो, लेकिन एक 2 और एक 5 तो चाहिए ही चाहिए ताकि 10 बन सके, ठीक है। तो इसके बाद पावर में कुछ भी हो, यहाँ पे n में कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह 0 से एंड करेगा ही करेगा। तो यही कह रहा है इसमें कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पे 6 इज इक्वल टू, बेस को प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं, तो 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 3। तो इसमें एक 2 तो है लेकिन एक 5 नहीं है, एक 2 और एक 5 दोनों चाहिए 0 से एंड होने के लिए। तो लिखेंगे एज इन 6 टू द पावर n द बेस 6 हैज नो at least 1, 2 and 5 both, so therefore 6 to the power n can never end with the digit 0। ओके मतलब कि 6 का जो फैक्टराइजेशन है उसमें 2 और 3 तो है लेकिन एटलीस्ट एक 2 और एक 5 नहीं है, इसलिए वह कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिए। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। तो सबसे पहले तो मैंने बताया है आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, उसका डिफरेंस पहले समझ लीजिए। देखिए प्राइम नंबर जो होता है उसका फैक्टर जो होगा, जो भी है, मान लीजिए x है एक नंबर, इसके फैक्टर में अगर सिर्फ 1 और x यही दो नंबर है, फैक्टराइज करने पे यहाँ पे सिर्फ 1 और x है, इसका मतलब क्या कि यह प्राइम नंबर है। और अगर एक दूसरा नंबर कोई सा आ जाए 3, 2, 1 कुछ भी, तो इसका मतलब कि यह प्राइम नंबर नहीं है, ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। जैसे कि आप चेक करिए, जैसे कि 3 होता है, 3 एक प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या होता है 1 इंटू 3 आता है। जैसे कि 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 का क्या आता है 1 इंटू 7 आता है। जैसे कि 11 होता है, तो 11 का प्राइम नंबर क्या होता है, फैक्टराइजेशन 1 इंटू 11। लेकिन जैसे कि देखिए 16 एक प्राइम कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है 1 इंटू 16 का यहाँ पे करके देखते हैं, 2 से करते हैं तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 16 का क्या हो गया 1 इंटू 2 2 2 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये आ रहा है। तो 16 तो इसमें कहीं है ही नहीं, एक से ज़्यादा नंबर है कि नहीं। अगर 16 को डिवाइड करें तो किस किस से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 से होगा, फिर और 3 कर दीजिए तो 8 से होगा, फिर सबको कर दीजिए तो 16 से होगा। तो इतने सारे नंबर से यह डिवाइड होगा, सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड नहीं होगा 16। तो इसका मतलब क्या कि 16 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। तो पहले पहला नंबर लिखते हैं, क्या है पहला नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यही है नंबर, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दिस इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 नंबर है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक और दूसरा यह नंबर, क्योंकि प्लस से नंबर से क्या होता है सेपरेट होता है टर्म्स। तो इसमें से 13 क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, इस टर्म में क्या बच गया 7 इंटू 11 और प्लस इसमें क्या बच गया 1। तो इसको सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 13 इंटू और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 7 11 जा 77 प्लस 1 और सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 78। तो देखिए इसके 2 फैक्टर हो गए, जो भी नंबर है 1 तो है ही, तो 1 के अलावा 2 और हो गया, तो इसका मतलब 2 से ज़्यादा नंबर हो गया। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे हम चाहे तो 1 लिख सकते हैं, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर दिख रहा है आपको, तो देयरफॉर एज लिख देंगे, एज द गिवन नंबर हैज़
more than two factors, therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a कंपोजिट नंबर। दो से ज्यादा फैक्टर है इसमें, इसलिए यह क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से इसका दूसरा भी नंबर चेक करते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। दो नंबर इसमें भी, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटू के साथ सिंगल नंबर सोचते हैं और प्लस के साथ अलग नंबर, प्लस या माइनस, तो यह एक अलग नंबर है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक अलग नंबर है। दिस इज इक्वल टू, दोनों में से 5 कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या बच गया, 7 इंटू 6 इंटू 5 तो ले ही लिया हमने, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस, और इसमें क्या बच गया 1। सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 5 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, ब्रैकेट में 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और 7 6 जा 42, 42 इंटू 24 यहाँ पे कर लेते हैं, 42 इंटू 24। तो देखिए 42 और 24 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 प्लस 4 10, 1 और 8 1 9 1 10, तो 1008 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 1008 और प्लस 1, तो क्या हो गया, 5 इंटू, और ये 1008 प्लस 1 1009, ये तो हम लिख ही सकते हैं, और इसमें हम जब भी चाहे तो इंटू 1 तो अपने मन से कर ही सकते हैं। तो ये 3 नंबर्स हो गया, तो इसके भी वही रीजन, क्या कि एज द गिवन नंबर हैज़, यानी कि एज द नंबर दिस हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, तो देयरफॉर दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो लिख देंगे कि देयरफॉर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर। क्यों, ऊपर में तो आप चाहें तो लिख ही सकते हैं, एज द नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसा आप कर सकते हैं। तो देयरफॉर चाहे सो चाहे हैंस, जो भी आप लिखना चाहें, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज ध्यान से थोड़ा देख लीजिए और हो सकता है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब हम इस एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्या कह रहा है इसमें कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? बात को समझिए, देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यह एक सर्कुलर पाथ है, समझिएगा, यह एक सर्कुलर पाथ है। इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, कौन कौन, एक तो सोनिया है जो कि कितनी देर में, मान लीजिए कि इस पॉइंट से स्टार्टिंग करती है, यह ए पॉइंट है, यहाँ से चलना शुरू करती है सोनिया, तो यह कितनी देर में पूरा चक्कर लगाती है, यह पूरा चक्कर इसके कितनी देर में लगाती है, यह इस डायरेक्शन में जाती है, तो यह कितनी देर में चक्कर लगाती है, पूरा 18 मिनट्स में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सोनिया, यहाँ पे लिख देते हैं सोनिया, यह कितना देर लगाती है, 18 मिनट्स। ओके, फिर इसके बाद क्या कह रहा है, while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि कितना लेता है, या तो सोनिया लेती है ए पॉइंट से, या सोनिया लिख देता हूँ मैं एस, और फिर इसी ए पॉइंट से रवि कितना लेता है, रवि इससे थोड़ा फास्ट है, रवि क्या करता है 12 मिनट्स में कर लेता है, यह 12 मिनट्स में और यह 18 मिनट्स में। समझिए बात को, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले रवि, रवि कितना ले रहा है, 12 मिनट्स। तो कहता है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट से चला तो देखिए जैसे ही 1 2 3 ठीक है हुआ, जैसे ही 3 हुआ और दोनों ने चलना शुरू किया कि रवि उसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इससे आगे निकल जाएगा, क्योंकि इसका स्पीड क्या है, ज़्यादा है,
यह जल्दी कवर करता है, जल्दी यह चारों चक्कर लगा लेता है 12 मिनट में ही, और इसको क्या लगता है सोनिया को 18 मिनट्स लगता है। तो तुरंत आगे पीछे हो जाएंगे। अभी तो लाइन में खड़े थे और जैसे ही घंटी बजी, स्टार्ट हुआ 1 2 3 हुआ कि यह थोड़ा पीछे हो जाएगी और यह थोड़ा सा आगे हो जाएगी, और यह डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यह पीछे रहेगी, यह बढ़ता जाएगा। करते 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 यह क्या होगा, घूमते घूमते इसके पीछे कहीं पे किसी पॉइंट पे इसके पीछे आ जाएगा। एक बार में ही नहीं, हो सकता है कि दूसरे चक्कर के टाइम पे, तीसरे चक्कर के टाइम पे, ये तो टाइम नहीं पता कितनी देर के बाद। तो बताइए कि कितनी देर के बाद ये आगे पीछे होते होते कितनी देर के बाद फिर से वापस ये दोनों इसी लाइन में खड़े रहेंगे एक पॉइंट पे, मतलब एक टाइम पे, उस एग्जैक्ट उतने ही मिनट पे। अगर उतने मिनट सेकंड हो गया, मान लीजिए 10 मिनट में, चाहे 20 मिनट में या 30 मिनट में, तो उसके बाद जैसे ही 30 मिनट 1 सेकंड होगा कि फिर से रवि क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। लेकिन उस ठीक उतने ही मिनट में ना तो कोई आगे और ना तो कोई पीछे रहेगा। ठीक है, चक्कर तो यह ज़्यादा काटा होगा। अगर मान लीजिए कि इसने 5 चक्कर लगाया तो इसने उससे ज़्यादा चक्कर लगाया होगा, क्योंकि यह जल्दी जल्दी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस लाइन पे वो दोनों एक साथ ही होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, हमेशा एलसीएम निकालते हैं। ये बात समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करते क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे निकाल लेते हैं 18 और 12, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं इस मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो क्या होगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 से करते हैं, चाहे 2 से ही करते हैं, अभी तो 2 से जा रहा था ना 6, तो 9 और 2 3 जा 6। अब 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और यहाँ पे 3 से करते हैं तो 1 1। तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो गया इन दोनों का, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो यानी कि 36 हो गया एलसीएम। तो ये दोनों कितनी देर के बाद वापस से यहीं पे रहेंगे, 36 मिनट्स के बाद। तो लिख देते हैं कि देयरफॉर, क्या बोला था कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, देयरफॉर दे will meet at the starting point after कितनी देर के बाद, 36 मिनट्स। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया।